हिंदू परंपरा में सब लोग, बहू बेटियां, स्त्रियां सबसे ज़्यादा उपासना का व्रत रखती है, निर्जला। उपासना का व्रत रखने का मतलब होता है जैसे कि वो मानते हैं कि चलो एक दिन शनिवार या एक दिन मंगलवार या एक दिन रविवार, चलो एक दिन भोजन का त्याग कर दिए तो कहीं न कहीं भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। इस प्रकार उपासना का व्रत रखते हैं, एकादशी व्रत। सज्जनों, थोड़ी गहराई से चिंतन करें। कबीर साहब कहते हैं, काया कष्ट न भारो, खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। कबीर देव कहते हैं, पूरी समग्र संसार में भगवान का रूप फैला हुआ है, उनके चेहरा साक्षात सामने है। उसके सुंदर रूप को निहार कर अपने मन मंदिर में बसाओ। कैसे? सज्जनों, पूरी प्रकृति भगवान। आप जानते हैं, यदि प्राकृतिक से हमें कुछ न मिले तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? यदि किसी व्यक्ति को केवल मीठा खिलाते रहो तो उसका मन करता है थोड़ा नमक खाओ। यदि थोड़ा नमक ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं कि चलो थोड़ा नमक कम करूं या नींबू डाल दो। इस प्रकार से सज्जनों, ये शरीर 5 प्रकृति पर टिका हुआ है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ जो जो खाती है उसी से बच्चे का पोषण होता है माँ के गर्भ में। और वो 5 प्रकृति से थोड़ा धूप का अंश है, थोड़ी पानी के अंश है, थोड़ी कठोरता है, थोड़ी हवाएं हैं। इस प्रकार से बच्चे पकते हैं 9 महीने, उसके बाद बाहर आते हैं। सज्जनों, यदि कोई ज़्यादा नमक खाता है, कोई ज़्यादा मीठे खाते हैं तो उसको शुगर की बीमारी हो जाती है, बीपी हाई लो कंट्रोल ऐसे होते रहता है। क्यों? क्योंकि असमित मनुष्य जीवन में ज़्यादा क्रोध करने वाला व्यक्ति, ज़्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति, ज़्यादा टेंशन चिंता में रहने वाला व्यक्ति, इसे ये सारी बीमारी हो जाती है। इसलिए प्यारे सज्जनों, हम लोग उपासना की विधि को पहले समझें। हर प्रकृति, हर सीजन में आम भगवान जो होते, आम भगवान, वो आम लेकर आते हर प्रकृति में। हम इसे भगवान ही कह सकते हैं। यदि आप कहें कि कोई अलग भगवान है तो मैं उसे नहीं मानता, लेकिन समग्र संसार ये जो चल रहे हैं, जिसे हम मूली भगवान कहते हैं, वो मूली खेत से आते हैं, गोभी हर सीजन में आते हैं, अपने टाइम में अनेक अनेक सब्जियां लेकर आते हैं, और वो हम मानव समाज को जो बीज लगाते वो हमें देते हैं। धरती माता, इस धरती में जो बो देते वो हमें मिल जाता है। सज्जनों, इसलिए प्रकृति भगवान से बड़ा, नियम से बड़ा कुछ नहीं होता। नियम, इस प्रकृति में जो नियम से चलता है उसकी रक्षा होती है। चीन के एक संत है, उनके ग्रंथ है लाओ तेज, क्या कहते हैं, जिनको हमारे स्वरूपलिन सदगुरु अभिलाष साहब जी ने इनकी रचना की है, टीका की है। लाओ तेज अर्थात कहते हैं विश्वव्यापी नियम ही मनुष्य के लिए ईश्वर है। यदि कोई मीठा खाते रह जाए बराबर, वो बीमार पड़ जाएगा। दंड कहाँ से मिला? प्रकृति से। यदि नियमित संयम में खाता है तो उसका सरल से उपाय है कि वो ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार किसी को ज़्यादा पेट में गड़बड़ी है, भोजन का संयम करो, ठीक हो जाएगा। सज्जनों, जो व्यक्ति कम मात्रा में पानी पिएगा
उसको एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। अर्थात प्रकृति में जो व्यक्ति अधिक शराब पिएगा तो शराब पीते ही वो लड़बड़ा के खटपटा के गिर जाएगा। अब विचार ये करो कि दंड हमें किसने दिया? इसी प्रकृति में ईश्वर का वास है, इसी प्रकृति में खुदा भगवान अल्लाह की वास है, और इसी प्रकृति में हमको विनाश करने के लिए भी है। लेकिन उसका उपयोग हम सही से करना जानते हैं तो प्रकृति हमारे भगवान बन जाते हैं। यदि हम गलत उपयोग करते हैं तो प्रकृति हमारे दुश्मन बन जाते हैं। सर्दी का टाइम है, तुम शाम में केले खा लो, मूली खा लो, गाजर खा लो, हलवा जो कुछ खा लो तो नुकसान कर देगा। दही खा लो, नुकसान कर जाएंगे, क्योंकि वो नियम नहीं है। इसलिए सज्जनों, उपासना का अर्थ होता है ऊपर उठना। जैसे हमारी माता बहनें ज़्यादा करती है व्रत, क्या करते हैं? चलो आज हम नमक नहीं खाएंगे, आज हम दूध केला रोटी खा लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ कहते हैं, पुरुषों के लिए भी कहते हैं, स्त्रियों के लिए, सब करते हैं उपासना। कहते हैं ऊपर उठना। ऊपर उठना मतलब अपनी क्रोध को कम करो, अपनी चुगली को कम करो, अपनी निंदा को कम करो, अपनी झगड़े को कम करो, अपनी प्रपंच को कम करो। इसको कम करो और शांति, जिस चीज से, जिस संगत से शांति आए, ऐसे सद्गुरुजनों की ग्रंथ साहित्य का अध्ययन करो, ध्यान करो। जब हमारा उम्र बढ़े, जैसे कि बच्चे होते हैं, बच्चे का दांत टूटता है ना, क्या बोलते हैं? अब दांत दूसरा आ रहा है मजबूत वाला, फिर क्या बोलते हैं? अरे अभी बच्चा है, बढ़ेगा तो पढ़ेगा। ऐसे ही सज्जनों, जब हमारा उम्र जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी समझ, हमारी ज्ञान, हमारी समझदारी, हमारी गंभीरता वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं, हम परिपक्व हो जाते हैं, पकते जाते हैं। इस प्रकार से उपासना का अर्थ यही होता है। उपासना अर्थात हम दिन दिन ज्ञान की तरफ बढ़ें। जैसे बोलते हैं कि बजरंगबली ने सूरज को निगल गया, ऐसा मानते हैं, हिंदू लोग मानते हैं सज्जनों। और रामायण शास्त्रों में ये बात लिखी गई है, बिना समझे बिना विचारे मान भी लेते हैं। यहाँ कहने का मतलब है, सूरज यदि कोई निगल जाए तो सूरज कोई अलग नहीं है, पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है। चाहे वो अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, धरती पर जहाँ तक जाइए वो एक ही सूर्य है, एक ही प्रकाश देने वाले हैं। अब विचारो वो कैसे निकल जाएगा इतने बड़े सूर्य को, क्योंकि धरती से कई लाख गुना बड़ा है, उसको कैसे निकल जाएंगे? सज्जनों, सूर्य में ज्ञान, सूर्य में एक प्रकाश है, उसके उदय होने से संसार एकदम प्रकाशमय दिखता है। इसी प्रकार इसका लाक्षणिक अर्थ यह होता है, सात्विक अर्थ यह होता है कि बजरंगबली बचपन से ही संस्कारी और ज्ञानी थे, कि बचपन से उनको सत्संग, भक्ति, सेवा में मन लगता था। इसका ये मतलब होता है ज्ञान की तरफ बढ़ना, अर्थात प्रकाश की तरफ बढ़ना। ये तो सूरज को निकलना है, जो ज्ञान को ग्रहण करे वही सूरज निकलना है। इस प्रकार से यदि समझा जाए तो प्रकृति भगवान के अलावा इस दुनिया में आपको कोई भगवान नहीं है। यदि 10 दिन का प्यासा आदमी, 10 दिन का भूखा आदमी यदि किसी देवता के मंदिर जाए तो पहले उसके मन में यही जिज्ञासा होगी कि मुझे कोई प्रसाद दे दे, या कोई बात दाल भात दे दे, कोई दूध पिला दे, कोई रोटी सब्जी खिला दे, यही जिज्ञासा रहेगी। क्यों? क्योंकि पेट को भगवान नहीं चाहिए, पेट को क्या चाहिए? पेट को चाहिए भोजन, क्योंकि ये प्राकृतिक भगवान पे ये टिका हुआ है। और इसी प्रकृति में हम सबको
ध्यान करने की, चिंतन करने की विधि है, उसे करना चाहिए। इससे मन शांत होता है। इसलिए माताएं, बहनें, पुरुषों यदि उपासना करते हैं तो कबीर साहब कहते हैं, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। कहते हैं आंखें खोलो, पूरी प्रकृति भगवान का दर्शन करो। हवा चल रही है, हवा को दूषित मत करो। पेड़ पौधा है, उसमें पानी डालो, उसकी पूजा मत करो। पेड़ को आपकी पूजा की जरूरत नहीं है, उसको आपकी एक लोटा पानी की जरूरत है। पानी ही उसका जीवन है। यदि हम एक लोटा पानी देंगे, उसके बदले वो हमें अनेकों फल देंगे, हवाएं देंगे, तो उनकी पूजा वो है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, धागा लपेटते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उसमें तिलक चंदन लगाते हैं, वृक्ष की सेवा करते हैं। क्या है, उसकी सेवा तो पानी है, उसको समय समय पर जो चाहिए दो। तो हम लोग असली भगवान की पूजा भूल जाते हैं, नकली करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह बाड़ी है, सब्जी है, बैंगन है, मूली है, गाजर है, उनकी क्या, उनकी निदाई कोड़ाई करो, उसके अंदर खराबी है उसको निकालो, उसमें घास जम गया उसको निकालो, तभी तो फल हमको देगी। इसी प्रकार से मनुष्य के अंतःकरण, अंतरात्मा में जो मन के आवरण, मोह माया संगत से पर्दा लग गया है, मन विषयत हो गया है, विषयाशक्ति से भर गया है, खान पान बिगड़ गया है, इस घास घुसा को अंदर से निकालो और भक्ति ज्ञान वैराग की खाद अंदर में डालो, तभी मनुष्य जीवन रूपी फल सुंदर होगा, बढ़ेगा। ऐसे उपासना किया जाता है। तो साहब कहते हैं, नमक त्याग करना उपासना नहीं है, भोजन त्याग करना उपासना नहीं है। 3 टाइम भोजन करो और अपने आप परमात्मा, परमपिता परमात्मा जो बोलते हैं आप लोग, ईश्वर भगवान, अपने आप में मस्त रहो। कबीर साहब कहते हैं सीधे शब्दों में, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। कहते हैं गुरु के वचन में समाहित रहो, सहज में रहो, खाओ पियो, काम करो, धंधा करो, पैसे कमाओ, कपड़े पहनो, गाड़ी मोटर खरीदो, सब काम करो, गरीब दुखी का सेवा करो, किसी को दान करो, परोपकार करो, खूब कमाओ, सब मिलकर कमाओ और अच्छे गुरु की भक्ति करो। अपने घर में, गोसे घर में हो चाहे जहाँ भी हो, ध्यान करो, ग्रंथ पढ़ो, पाठ करो। ये है असली उपासना। सज्जनों, ये उपासना भूल जाते हैं और बीमार पड़ते रहते हैं, भोजन छोड़ देते हैं। इससे क्या मतलब हुआ है? प्रकृति देह को तो भोजन चाहिए, इस देह को भोजन नहीं दोगे तो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो इस भगवान की पूजा क्या है? प्रकृति को अंदर देना, पेट में डालना, समय समय पर कुछ न कुछ खाते पीते रहना, और मन के अंदर कूड़ा कबाड़ को बाहर भगाना और असली ज्ञान भक्ति को अंदर ले जाना। तो ऐसे माना जाए तो कबीर साहब की कोई भी ज्ञान गलत नहीं है। ये ज्ञान सच्चा है और इस ज्ञान को सबको माननी चाहिए, इस ज्ञान पर चलना चाहिए। लेकिन नहीं चलते हैं सज्जनों। हम लोग कहते हैं कबीर साहब क्या है, कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब की हर एक बात भगवान से ही मिलाता है। भगवान से मिलो। आप देखते होंगे आपके द्वार पे कई पशुएं हैं, आपसे प्रेम करते हैं। क्या आपने देखा भगवान को? हैं? आपसे प्रेम किया, वही तो भगवान है। आपने उनसे प्रेम किया, वही भगवान है। आपने पति से प्रेम किया, आपके लिए वही भगवान है। आपने पत्नी से प्रेम किया, आपके लिए पत्नी ही भगवान है, लक्ष्मी दुर्गा है। इस प्रकार से भगवान खोजना नहीं है, भगवत सत्ता को प्राप्त करना है, वो अपने आप में जगना है। यही भगवान की उपासना है। तो सज्जनों, मैंने आप सबके बीच उपासना की 2 बातें रखी। सज्जनों, यदि आपको ये विचार अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको
त्रय बार साहेब बंदगी साहेब।